डे नंबर 106 ऑफ माई 1000 डेज चैलेंज। तो आज के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात करते हैं। सो इट्स सैटरडे। तो एवरी सैटरडे मैं अपने जो टीम मेरे साथ यहाँ पे काम करते हैं जो लोग, तो हम लोग अपने पूरे वीक को ऑडिट करते हैं। ऑडिट करने से पहले आई स्टार्टेड माई डे एट 6 AM। और आज जो है वो मुझे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के लिए एक रिपोर्टिंग शीट बनाना था। और ये जो रिपोर्टिंग शीट है इसमें उनके केपीआई केआरएस और किस तरीके से हम पूरे डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, इसके बारे में मैंने चीजें बनाई। सो ऑल द सिस्टम्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया टीम वाज क्रिएटेड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। और इस पर्टिकुलर शीट को मैं आज से ही एग्जीक्यूट करने वाला हूँ सो दैट के अभी पिछले 3 हफ्तों से जब से मैंने सोशल मीडिया पे ज्यादा कंटेंट हमने लाइक ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू किया है, तो हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। सो वी आर गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम पीपल। सो टू गेट द फीडबैक एंड उस पे एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड अ प्रॉपर सिस्टम। तो उसका पूरा मैंने डैशबोर्ड बनाया। एंड सो दैट वाज लाइक की टास्क नंबर 1। उसके बाद सोशल मीडिया टीम के बाद जो हमारे सेल्स टीम है, उनके लिए सेम उनका डैशबोर्ड, उनका केपीआई, उनका केआरए, उनका कॉम्पनसेशन प्लान, जिसपे मैं ऑलरेडी काफी टाइम से काम करता आ रहा था। सो आई डिड अ लिटिल ट्वीक। सो दैट वाज टास्क नंबर 2। उसके साथ साथ आज सैटरडे को मैं वन ऑन वन बैठता हूँ अपने टीम के साथ। सो वी सैट विथ द कंटेंट टीम एंड द सेल्स टीम। एंड पूरे एक वीक में हमने क्या क्या प्रोग्रेस किया, क्या क्या चीजों पे हमने काम किया, हमने उसको ऑब्जर्व किया। एंड जो नया सिस्टम मैंने मॉर्निंग में बनाया हुआ था, सो आई एक्सप्लेन्ड टू माई टीम मेंबर कि हम किस तरीके से अपने डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, किस तरीके से डेटा को ट्रैक करेंगे। तो शी डिड द ऑडिट ऑफ द लास्ट वीक, और हमने जो है वो पूरे डेटा को फेच करके एक एक डिस्कशन किया दैट हाउ आवर लास्ट वीक वाज इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। सो दिस वाज अबाउट द टास्क, 3 की टास्क। एंड अगर मैं हाईलाइट ऑफ द डे के बारे में बात करूं, तो जो मेरा इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, लाइक विथ माय बिजनेस पार्टनर, तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट के फनल के ऊपर जो क्लैरिटी थी, बिकॉज ये सारे टास्क के बाद आई सैट अलोन एंड क्या फनल हम यूज करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग अपने फनल पे काम करेंगे, सो उसके बारे में मैंने, इट वाज लाइक अ थिंकिंग बेस्ड वर्क। सो बेसिकली वी आर गोइंग विद 2 फनल्स, एक वेबिनार फनल और एक वीएसएल फनल। हम लोग दोनों फनल को यूज करेंगे एंड दोनों फनल के लिए सेपरेट टीम्स रहेंगी, बिकॉज वीएसएल फनल इज ओनली स्केलेबल विद सेल्स टीम, ज्यादा सेल्स टीम के साथ। तो दैट इज वन पार्ट जिसमें कन्वर्जन ज्यादा होते हैं। प्लस वेबिनार इज ऑल अबाउट वन टू मैनी, जहां पे हम एक बार में ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को हम केटर कर सकते हैं। सो बिकॉज द गोल फॉर द नेक्स्ट 3 year इज बिग, so I don't want to limit myself with 1 or 2 things. So we are going to implement both the funnels. तो फनल की क्लैरिटी आई फॉर दैट प्रोडक्ट। एंड इसके साथ साथ एक और हाईलाइट ऑफ द डे था, और वो ये था दैट इस वीक में मेरा वर्कआउट जो है वो 3 दिन मिस आउट हो गया। 2 दिन बिकॉज ऑफ स्लीप रीजन आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप, और एक दिन बिकॉज ऑफ सम रीजन जिसको मैं अवॉइड कर सकता था। तो मैं एक दिन वर्कआउट करने के लिए नहीं जा पाया। तो मैंने अपने कोच को कमिट किया हुआ था कि अगर मैं नहीं आता हूं तो आई विल पे 100 रुपीज पेनल्टी। दैट विल मेक मी मोर अकाउंटेबल टुवर्ड्स यू, कि किसी भी कंडीशन में मेरे को वर्कआउट नहीं करना है। अगर स्लीप रीजन है तो डेफिनेटली आई विल चूज स्लीप एज प्रायोरिटी, बिकॉज स्लीप इज द मेन प्रायोरिटी एंड द बैकबोन फॉर हेल्थ। बट मुझे लगा कि ये जो रीजन था जिसकी वजह से मैं जिम नहीं जा पाया, मैं उसको अवॉइड कर सकता था। तो आई पेड 100 रुपीज पेनल्टी टू माई कोच। एंड मैंने बोला कि अगर अगर मैं और नहीं आऊंगा जिम तो मैं आपको पे करता रहूंगा। सो दिस वाज द हाईलाइट ऑफ द डे फॉर मी, दैट आई मेड माई सेल्फ अकाउंटेबल। और ये अमाउंट मैंने छोटे से स्टार्ट किया है। आगे चल के अगर मैं और ज्यादा एब्सेंट करता हूं तो आई विल इंक्रीज माई अमाउंट, सो दैट कि मैं किसी भी कंडीशन में जिम जाना मिस ना करूं। सो दिस इज व्हाट आई डिड इन टर्म्स ऑफ लाइक मेकिंग माई सेल्फ मोर अकाउंटेबल टुवर्ड्स द वर्कआउट पार्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। इसके साथ साथ और भी काफी सारी चीजें थी, बट ऑफ कोर्स बिकॉज मैं इसको थोड़ा लेट डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, सो दिस वॉज द मेन की हाईलाइट्स ऑफ द डे। सो डे नंबर 106 कंप्लीटेड। मिलते हैं डे नंबर 107 पे। एंड आई विल एंड विथ reminding you and reminding myself that no shortcuts, no quick rich scheme, no quick fixes. It's a long journey, it will take time. The only goal is to not give up and keep going slowly, steadily towards the goal. So if you have made a goal, keep working towards that goal, keep taking action, and don't give up in between. Thank you so much.